हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हर्षित आलूवालिया। तो आज बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप के बारे में, फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक के न्यूज़ एंड एनालिसिस के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इंस्टा पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए। एंड ये मेरी वेबसाइट है, अगर आपको कोई भी आर्टिकल डिटेल में चाहिए आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक मार्केट का फ्री टूल भी अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे। तो बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप के बारे में। फ्यूचर ग्रुप बेसिकली किशोर बयानी की कंपनी है एंड काफी पुरानी कंपनी है, पाइनियर है ऑर्गेनाइज सेक्टर की, जो कि इतने बड़े तरीके से बिग बाजार एंड रिटेल को लाया है, इतने ऑर्गेनाइज तरीके से। इंडिया का सबसे पहला बेसिकली ये इन्होंने अपने स्टोर्स बनाए हैं फ्यूचर ग्रुप ने। इतने बड़े बड़े स्टोर इससे पहले कभी इंडिया में नहीं देखे गए, इतने बड़े बड़े स्टोर्स। तो इंडियन रिटेल एंड फैशन सेक्टर में इसने काफी पॉपुलर है, काफी सुपर मार्केट चेन बना रखी है। बिग बाजार, फूड बाजार एंड फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन बिग बाजार। तो काफी ज्यादा इनका नाम है बेसिकली इंडियन रिटेल में। फ्यूचर ग्रुप काफी डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। इसके अंदर काफी सारे सेगमेंट्स आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्नीचर में भी है ये, होम टाउन के नाम से सबने सुना होगा, सबने देखा होगा मॉल्स में होम टाउन के बारे में। एंड एफएमसीजी में भी है ये, टेस्टी ट्रीट एंड क्लीन मेड एंड काफी सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड इसके देखा जाए तो फैशन एंड स्पोर्ट्स में भी ये इसका काफी नाम है। तो फ्यूचर ग्रुप की कंपनी मैंने मार्केट के हिसाब से टारगेट कर रखी है कि कौन कौन सी कंपनीज होती है। रिटेल की कंपनीज अगर देखें तो हम फ्यूचर रिटेल लिमिटेड है, फ्यूचर लाइफस्टाइल लिमिटेड है, फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड है एंड फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड है। ये चारों बेसिकली लिमिटेड कंपनीज है एंड पब्लिकली लिस्टेड है। और बात करें तो जैसे कि टिफिन शॉप एंड फूड हॉल, ये सारी भी कंपनीज है इसकी रिटेल सेक्टर के अंदर। एंड फाइनेंशियल सेक्टर में भी इसकी कुछ कंपनीज हैं, फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग, फ्यूचर जनरल लाइफ इंश्योरेंस एंड मतलब आप देख सकते हैं वेंचर, फ्यूचर वेंचर ग्रुप, फिक्स डिपॉजिट। तो ये फाइनेंस सेक्टर में भी है, फिक्स डिपॉजिट भी देता है, इंश्योरेंस भी कराता है। अदर सर्विसेज देखें तो सप्लाई चेन, फ्यूचर ब्रांड्स। तो ये बेसिकली सप्लाई चेन भी जितनी अगर आप देखा जाए बिग बाजार की सप्लाई चेन है, ये खुद ही हैंडल करता है। इसकी कंपनी बनी हुई है फ्यूचर सप्लाई चेन कंपनी भी इनकी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, फ्यूचर सप्लाई चेन लिमिटेड के नाम से। तो टोटल इसकी 6 पब्लिक कंपनी है फ्यूचर ग्रुप के अंदर। 4-5 ये होगी, 4 मैंने ऊपर रिटेल सेक्टर के अंदर बताई थी, टॉप 4 एंड एक ये हो गई फ्यूचर सप्लाई चेन। एंड एक और इसकी कंपनी है फ्यूचर मार्केटिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं जो ये, वो फ्यूचर मार्केटिंग लिमिटेड के अंदर आता है। तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के अंदर सिर्फ इतनी सारी चीजें आती है। अगर आप देखेंगे तो होम टाउन, फर्नीचर रिटेल एंड एक न्यूज है कि होम टाउन इन्होंने अलग कर लिया है अब अपना। होम टाउन अब अलग स्टॉक के नाम से आता है। तो टोटल 7 स्टॉक बन गया बेसिकली इसके। पहले होम टाउन का स्टॉक फ्यूचर रिटेल के अंदर आता था, अब डिफरेंट स्टॉक से आता है। एंड ये चाइनीज रीब्रांडिंग इसलिए लिखा है ब्रैकेट में क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का ब्रांड बनाया इन्होंने। चाइनीज प्रोडक्ट ही होते हैं, बस इन्होंने अपनी रीब्रांडिंग कर रखी है उस पर। एंड फूड बाजार, फैशन बिग बाजार, होम टाउन, आप ये सारे देख सकते हैं। ये सारे काफी रिनाउंड नाम है, ये सारे काफी रिनाउंड नाम है। इजी डे एंड ये आपके फ्यूचर रिटेल के अंदर आते हैं, अगर आपको नहीं पता तो। देन बात करते हैं फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड। इसके अंदर सेंट्रल एंड ब्रांड फैक्ट्री, प्लैनेट स्पोर्ट्स, IMN एंड और भी कई सारे ब्रांड है जो इसके अंदर आते हैं। बेसिकली कुछ वुमेन ब्रांड भी आते हैं कुछ वुमेन ब्रांड्स भी इसके अंदर। छोटे मोटे ब्रांड्स और हैं जो इसमें लिस्टेड नहीं होंगे बेसिकली, बट ये काफी बिग ब्रांड्स के नाम मैंने डाल रखे हैं हर एक कंपनी के साथ। तो ये सारे इसके फैशन एंड लाइफस्टाइल के एक्चुअल ब्रांड्स है जिनके आपको कपड़े मिल सकते हैं। तो ये सारे ब्रांड के नाम हैं। अभी तक वो सारे स्टोर्स के नाम थे, बेसिकली ये सारे ब्रांड्स के नाम हैं। एंड देख लीजिए बड़े बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पे सारे।
एंड कुछ ब्रांड्स हैं इनके फूड एंड एफएमसीजी रिलेटेड, टेस्टी ट्रीट, सबने सुना होगा, पैक फूड, बिस्किट्स एंड वगैरह आते हैं इसके। और ये सारे ब्रांड्स और है, क्लीन मेड सफाई वगैरह के लिए होता है, केयर मेड है, तो ये सारे एंड ब्यूटी ब्रांड्स भी है इसके, स्विज टेम्पले। तो ये काफ़ी सारे ब्रांड्स अगर आप देखेंगे तो ये कंज्यूमर वाले फ्यूचर कंज्यूमर के अंदर आते हैं, बेसिकली फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड के अंदर आते हैं। तो ये सब तो इसके खुद के ब्रांड्स हैं, खुद की कंपनीज हैं। अब बात करेंगे जॉइंट वेंचर के बारे में, तो सबसे बड़ा नाम है अमेजॉन फ्यूचर रिटेल का जॉइंट वेंचर। तो अमेजॉन ने जब फ्यूचर रिटेल में डाले थे पैसे, तब उसकी वर्थ थी 43,000 करोड़ की, जो कि अब काफ़ी डिप कर रही है वर्थ इसकी। एंड फ्यूचर रिटेल के बारे में जैसे बता ही चुके हैं, बिग बाजार, इजी डे, ये सारी चेन फ्यूचर रिटेल के अंदर आती है हमारे। अब बात करेंगे नेक्स्ट जनराइट ग्रुप की, जनरली ग्रुप की। तो जनरली ग्रुप बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी है जो जिन्होंने इसका वेंचर कर रखा है। तो ये सारे इसके खुद के काम नहीं है, शुरू नहीं करे, ये सारे वेंचर के साथ शुरू करे गए हैं। फ्यूचर रिटेल इसका खुद का है, लेकिन इसने पार्टनरशिप कर लिया अमेजोन से। अमेजोन ने एग्जैक्टली फ्यूचर रिटेल में डायरेक्ट पैसे नहीं डाले, फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड में पैसे डाले 51% स्टेक लिए, जिसकी वजह से उसके पास फ्यूचर रिटेल के भी काफ़ी सारे स्टेक्स हैं। देन स्टेपल्स की बात करेंगे, ये भी सप्लाई ऑफिस सप्लायर्स है रिटेल के अंदर। तो यूएस बेस्ड ऑफिस सप्लायर कंपनी है जिन्होंने इंडिया में वाई फ्यूचर ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर करके आए हैं। देन स्केचर्स भी फुटवेयर्स की कंपनी है जिन्होंने जॉइंट वेंचर फ्यूचर ग्रुप के साथ कर रखा है इंडिया के अंदर। देन सेलो इज ऑल्सो जॉइंट वेंचर विद फ्यूचर ग्रुप इन इंडिया। देन क्लैट has also went with joint venture in India with फ्यूचर ग्रुप। तो यही सारी जॉइंट वेंचर्स हैं। आप बात करेंगे कि इसके सबसे बड़े क्राइसिस क्या है इस वक्त, सब इतने प्राइस क्यों गिर रहे हैं, फ्यूचर ग्रुप के सारी कंपनीज के प्राइसेस क्यों गिर रहे हैं, क्या रीजन है? सबसे बड़ा रीजन, सबसे प्रॉब्लमैटिक रीजन कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, इसके डेट क्राइसिस। डेट काफी ज्यादा बढ़ गए हैं फ्यूचर ग्रुप के, एंड इसकी सारी कंपनीज पे डेट है। तो ये सबसे बड़ा क्राइसिस है इसके ऊपर। एंड ये क्राइसिस आए कैसे? इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग इन्होंने प्राइवेट बेसिकली फर्म से ले रखी है, जिसकी वजह से इन्हें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसके पीछे रीज़न क्या था? इन्होंने हायर इंटरेस्ट रेट पे करने को क्यों रेडी हो गए थे? क्योंकि वहाँ पे इन्हें कोलैटरल पे कोई चीज़ देनी नहीं पड़ी थी, मतलब कि इन्हें ये नहीं देना पड़ा था, किसी एसेट वगैरह को नहीं गिरवी रखना पड़ा था। बेसिकली ये कह सकते हो, कोई एसेट गिरवी नहीं रखना पड़ा, इसलिए इन्होंने प्राइवेट इक्विटी फर्म से इन्होंने पैसा उठाया था अपना। बट उसकी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई था, इसकी वजह से ये डेट रीपे करने में थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक कंपनी आ रही है। नेक्स्ट बात करेंगे कि प्रॉब्लम के रीजंस क्या क्या है। कि प्रमोटर्स का काफी ज्यादा स्टेक बेसिकली प्लेज हो रखा है। तो कोलैटरल नहीं था वो, लेकिन इनके स्टेक्स प्लेज हो रखे हैं अगेंस्ट द लोन। तो आप ये कह सकते हैं अगर ये लोन रीपे नहीं करेंगे प्रमोटर्स, तो इनके स्टेक जिस कंपनी से लोन ले रखा है लेंडर, इनका स्टेक अपने पास ले लेगी। तो ये पॉसिबिलिटी है, एंड ये हो चुका है। आईडीबीआई ने बेसिकली इनके प्लेज इन्वोक कर दिया इनके इक्विटी पे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पास खरीद लिए, सारे इनके स्टेक्स खरीद नहीं लिए, बेसिकली उनको स्टेक्स मिल गए एंड उन्होंने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इसके प्राइस बहुत तेजी से गिरने शुरू हो गए, फ्यूचर के सारी कंपनीज के प्राइस। एंड तो इस वक्त किशोर बियानी जो इसके ओनर हैं, वो अपना स्टेक बेसिकली और सेल करना चाह रहे हैं अपने राइट्स देकर, जिससे कि जो बर्डन है वो लोअर हो जाए, इनको डेट का बर्डन लोअर हो जाए। एंड इस टाइम पे अराउंड 12,000 करोड़ का डेट है पूरे ग्रुप के ऊपर। जितनी भी इसकी पब्लिक प्राइवेट कंपनीज है, सब पे मिला के 12,000 करोड़ का डेट है, ऐसा एस्टिमेट करा जा रहा है। एंड जैसे मैंने बताया कि आईडीबीआई ट्रस्टी सर्विसेज से इन्होंने बेसिकली पैसा उठा रखा था, एंड उन्होंने इसके प्लेज इन्वोक कर लिया एंड शेयर अपने पास ले लिए, एंड उन शेयरों को सेल करना स्टार्ट करने लगे थे वो। बट
बट कोर्ट के ऑर्डर ये थे, हाई कोर्ट के ऑर्डर ये थे कि ये अभी प्लेज शेयर को सेल नहीं कर सकते मार्केट में, बिकॉज कोविड की वजह से कंपनी पैसा नहीं दे पा रही है, नहीं तो वो पैसा पे कर सकती थी। एंड जब तक ये कोविड की सिचुएशन है, एंड बेसिकली 3 महीने का टाइम दे रखा है कंपनीज को कि अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बेसिकली ये सारी कंपनीज के लिए आदेश दे रखे हैं एंड गवर्नमेंट ने दे रखे हैं, अनाउंसमेंट कर रखी है। तो इसी वजह से अभी इस पे होल्ड लग गया है, इस पे तो अभी अनसेड होल्ड लगा है कि इसके स्टेक नहीं बेच सकता। तो साथ ही साथ ये अपना इंश्योरेंस का बिजनेस बेचना चाह रहे हैं कि इंश्योरेंस का बिजनेस बिक जाए तो इससे इनके डेट कम हो जाएंगे। बट ये इंश्योरेंस का बिजनेस इन्होंने 2013 में भी बेचने की कोशिश करी थी L&T को, बट वो डील फ्रूटफुल नहीं हो पाई थी किसी भी रीजन से। बट अगर देखा जाए तो ग्रुप के प्रमोटर्स जो है, फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर्स जो बियानी फैमिली है, काफी गुड इंटेंशंस है उनके, वो कंपनी को चलाते रहना चाहते हैं। एंड इसी वजह से उन्होंने 2012 में भी डेट की प्रॉब्लम की वजह से अपना पैंटालून का बिजनेस बेचा था, आदित्य बिरला ग्रुप को 1600 करोड़ के अंदर बेचा था। उस टाइम भी उनके पास 7,000 से 8,000 करोड़ की डेट की प्रॉब्लम थी उन्होंने जब ये बिजनेस बेचा था, एंड लिक्विडेट हुए थे। एंड करंट बात करें तो इस साल इन्होंने 4,600 करोड़ रुपए के करीब उठाए हैं कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में। एंड 6% स्टेक उन्होंने अपना फ्यूचर लाइफस्टाइल का ब्लैकस्टोन को बेचा था 1750 करोड़ में, मतलब 1750 करोड़ में इन्होंने अपना स्टेक बेचा था। एंड Amazon ने भी 51% स्टेक इनके फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड में खरीदे थे। अप्रोक्सीमेटली 14,000 टू बेसिकली 1400 to 1500 करोड़ की डील थी वो Amazon की। एंड अराउंड 1440 करोड़ इन्होंने फ्यूचर रिटेल में डाले थे, डेट रीपेमेंट एंड सम सेटलमेंट्स के लिए ही मेजरली। एंड बात करेंगे कि लेटेस्ट क्या चला, एकदम लेटेस्ट क्या हुआ है। तो NSE पे अगर हम देखेंगे तो एकदम लेटेस्ट फ्यूचर रिटेल की बात कर रहा हूं मैं, जिसपे सबसे ज्यादा डेट है। बेसिकली फ्यूचर रिटेल के अंदर फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड कूपन, जो फ्यूचर ग्रुप एंड Amazon दोनों की पार्टनरशिप में ये कंपनी बनी हुई है इस टाइम पे। बेसिकली फ्यूचर कूपन में Amazon ने 51% स्टेक बाय कर रखा है। इन्होंने 21 मई 2020 को इसके 1.48 करोड़ शेयर बाय करे हैं ऑफ वर्थ ₹747 करोड़। तो आप देख सकते हैं 747 करोड़ रुपीस बेसिकली इसमें लिक्विडेट हुए हैं फ्यूचर रिटेल के अंदर, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। इसी वजह से ये काफी बड़ा रीजन है जिस वजह से कंपनी का प्राइस अभी बढ़ रहा है, क्योंकि इसको इतना ज्यादा पैसे मिल चुके हैं, अभी लिक्विडिटी है इसके पास, स्ट्रॉन्ग हो गया है। एंड कंपनी के नंबर्स तो वैसे ही काफी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी, अगर मैं फ्यूचर रिटेल की सिर्फ बात करूं तो फ्यूचर रिटेल अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ का क्वार्टर में काम करते हैं। तो मतलब मोर देन 20,000 करोड़ इनका साल का सिर्फ सेल्स है, सिर्फ सेल्स विद द हेल्प ऑफ देयर स्टोर्स, जो कि एक बहुत बड़े नंबर है। अगर मैं डीमार्ट से कंपेयर करूंगा तो डीमार्ट की भी फिगर्स कुछ 5,000 to 6,000 करोड़ की फिगर्स है क्वार्टर की। एंड अगर फ्यूचर रिटेल की बात करूं तो उसकी भी कुछ 5,000 करोड़ की फिगर है। बट फ्यूचर ग्रुप के अंदर सिर्फ फ्यूचर रिटेल नहीं आता है, फ्यूचर ग्रुप के अंदर बाकी भी कंपनीज आती है, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर लाइफस्टाइल। तो अगर मैं इन सबको टोटल करूंगा तो डीमार्ट से ज़्यादा इसकी सेल है इन टोटल। फ्यूचर ग्रुप की सेल डीमार्ट से काफ़ी ज़्यादा है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं कि अब आगे क्या प्लान है, और फंड रेज करने के भी प्लान है बेसिकली कंपनी के। फ्यूचर रिटेल 200 करोड़ रुपीज NCD के थ्रू रेज करेगा। एंड फ्यूचर कंज्यूमर, जो कि FMCG का ब्रांड है, वो अपने 300 करोड़ रुपीज इक्विटी राइट सेल करके रेज करेगा। तो ये कंपनी के अभी प्लान है, जो कि इन नियर फ्यूचर हम देख सकते हैं। और भी इफ रिक्वायर्ड तो कंपनी के प्रमोटर्स और भी कुछ प्लान आउट डेफिनेटली करेंगे। तो कंपनी की बेसिकली अगर बात करें तो प्रमोटर्स की इंटेंशन काफ़ी अच्छी है, वो किसी ना किसी तरीके से पैसे रेज कर लेते हैं। और कंपनी की वैल्यू भी बहुत अच्छी है, देखा जाए हमने इतने सारे देखे ब्रांड्स, इतने सारे स्टोर्स एसोसिएटेड है कंपनी से, इतने सारे जॉइंट वेंचर्स है कंपनी के पास।
एंड एक जॉइंट वेंचर अभी रिसेंटली इन्होंने 80 इयर्स का फ्रेंचाइजी ली है 7-Eleven के स्टोर्स की। तो 7-Eleven का स्टोर्स अब इंडिया में ये लॉन्च करने वाले थे। बेसिकली ये अप्रैल में लॉन्च करने जा रहे थे मुंबई के अंदर, बट कोविड सिचुएशन की वजह से, मतलब कोरोना वायरस पेंडेमिक जब से आया है इस वजह से उस पे हॉल्ट लग गया। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि एंड उनका प्लान था अप्रॉक्सीमेटली 1000 स्टोर्स ओपन करने का अगले कुछ सालों में ऑफ 7-Eleven 24 मतलब 24 घंटे चलने वाला एक स्टोर है, बाहर का स्टोर है, जिसको इन्होंने इंडिया में जॉइंट वेंचर के थ्रू लाया। एंड 80 इयर्स की इनके पास फ्रेंचाइजी है कंपनी की, जिसके वो राइट्स ले चुके हैं 80 इयर्स के राइट। तो बेसिकली बस इसको फंड्स की इस वक्त जरूरत है एंड इसके पास काफ़ी एसेट के मामले में टैंजिबल इंटैंजिबल काफ़ी अच्छे एसेट्स हैं कंपनी के पास। थोड़े से फंड्स की जरूरत है, कैश क्रंच रहता है, इसलिए डेट में भी है। तो अगर सिर्फ डेट सिचुएशन को हटा दिया जाए आप इस कंपनी से, तो कंपनी बहुत अच्छी है एंड डेट को भी हैंडल करने में प्रमोटर्स इतने सालों से काफ़ी एक्सपीरियंस रोल प्ले कर रहे हैं। अब बात करेंगे कंपनी के गुड साइड के बारे में। सिर्फ डेट ही एक प्रॉब्लमेटिक साइड है, इसलिए मैंने और कोई प्रॉब्लम डाउन साइड की बात नहीं करी। अब गुड साइड की बात करेंगे तो कंपनी की सेल काफ़ी ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया ह्यूज सेल है। डीमार्ट एक सबसे बड़ा प्लेयर, बेसिकली मार्केट कैपिटल में सबसे बड़ा प्लेयर डीमार्ट है, लेकिन सेल्स की बात करें तो फ्यूचर ग्रुप की सेल्स डीमार्ट से ज़्यादा है एंड काफ़ी ज़्यादा सेल है। एंड नंबर ऑफ स्टोर्स की अगर मैं बात करूँ सिर्फ, तो अप्रॉक्सीमेटली 16-1700 स्टोर्स है टोटल इसके फ्यूचर ग्रुप के। एंड फ्यूचर रिटेल के मैं सिर्फ कहूँगा 16-1700 फ्यूचर रिटेल एंड फ्यूचर लाइफस्टाइल के स्टोर्स हैं। एंड अगर डीमार्ट की बात करें तो उसके सिर्फ 300 कुछ स्टोर्स हैं इस वक्त इंडिया में। तो इसका स्केल काफ़ी ज़्यादा है एंड डेफिनेटली अगर आप देखें तो इतना ज़्यादा स्केल लाने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी एंड किसी के पास इतने पैसे नहीं होते, तो इन्होंने डेफिनेटली डेट लिया है एंड इन फ्यूचर ये इसे पे जरूर करेगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि कोविड की सिचुएशन आ गई है, तो डेफिनेटली पे करने में टाइम लगेगा। एंड अगर बात करें तो प्रॉफिटेबल भी ये कंपनी है, इनके पास प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे रहे हैं एंड प्रमोटर्स की इंटेंशन है, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से कंपनी अभी तक चल रही है इतने डेट के होने के बाद भी। एंड इसको आराम से पैसा उठा भी लेती है क्योंकि सबको पता है कि कंपनी अच्छी चल रही है। तो फाइनल कंक्लूजन करते हैं इस कंपनी के बारे में। मेरी क्या ओपिनियन है? मेरी ओपिनियन यही है कि अगर आप डीमार्ट से इसे कंपेयर करेंगे तो डीमार्ट का मार्केट कैपिटल है 1,50,000 करोड़ का एंड इसके फ्यूचर ग्रुप के सारी कंपनीज का जो पब्लिक कंपनीज है उसका टोटल मिला के मार्केट कैपिटल है 10,000 to 15,000 करोड़ का। जबकि सेल्स के मामले में डीमार्ट से ऊपर है फ्यूचर ग्रुप, तब भी इसका बेसिकली मार्केट कैपिटल कम होने का रीजन सिर्फ और सिर्फ डेट है जिसको वो हैंडल कर रहे हैं। एंड इन केस अगर वो डेट हैंडल नहीं कर पाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इनके यही है कि कुछ स्टेक अपना किसी ब्रांड से अपना बेच के ये अपने डेट को प्रॉपरली रीस्ट्रक्चर कर लेंगे, जिसमें ये अप्रोप्रिएटली कर लेंगे। एंड कोविड की सिचुएशन से सबकी सेल में प्रॉब्लम आई है, इसी वजह से ये अभी अपने डेट रीपे करने में प्रॉब्लमेटिक है। बट इन्होंने अपना रेंट भी रीनेगोशिएट कर लिया है अपने मॉल्स के अंदर, तो इस वजह से एंड आप देख ही रहे हैं इन्होंने अपने पैसे भी उठा लिए, इस वजह से इसके अभी सिचुएशन कंपनी की बेटर हो चुकी है। मार्केट में इतनी न्यूज़ नहीं आई है इसकी प्रॉपरली, बट सिचुएशन काफ़ी बेटर हो गई है इंटरनली कंपनी के अंदर। स्टिल कंपनी इज प्लानिंग टू रेज मोर मनी एंड लिक्विडेट डेट को कम से कम करने की कोशिश कर रही है कंपनी अपनी तरफ से। एंड इसकी 6 to 7 पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं, बाकी कुछ प्राइवेट लिस्टेड कंपनी है। उनका प्रॉपर कंपनी बाय कंपनी जो पब्लिक कंपनी है उनका प्रॉपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि प्रॉपर अलग से एक एक कंपनी का स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है, अलग से वीडियो भी होगा उसका। एंड मेरे अकॉर्डिंग अगर इस कंपनी पे डेट ना हो तो दिस इज द बेस्ट कंपनी एंड कंपनी के प्रमोटर्स की इंटेंशन अच्छी है। इन लॉन्ग रन ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगी आपको, बट डेफिनेटली एक रिस्क जरूर है इस कंपनी में क्योंकि डेट है, इसी वजह से
लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस कंपनी के प्राइस एंड मार्केट कैपिटल को लेके, जो कि काफ़ी एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड है। एंड अगर आप देखा जाए, अगर आपको रियल में पैसे कमाने हैं तो आपको अंडर वैल्यूड कंपनी ही खरीदनी चाहिए। जब कंपनी के ऊपर थोड़ा सा ट्रबल होता है तभी वो अंडर वैल्यूड बनती है, एंड उसी टाइम पे आपको खरीदना चाहिए। इसी टाइम पे आप सबसे ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं कंपनी में। एंड डेफिनेटली इस चीज़ का रिस्क होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी इसी चीज़ से मिलते हैं। तो मेरा सजेशन है कंपनी में इन्वेस्ट करें। एंड स्पेशली इनके 3 स्टॉक्स में कहूँगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं: फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर एंड फ्यूचर लाइफस्टाइल। ये तीनों इसके सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल एंड सबसे ज़्यादा अच्छे बड़े ब्रांड्स हैं। इसमें आप इन्वेस्ट करके डेफिनेटली अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं। ये मेरी ओपिनियंस है। एंड फाइनली मेरा डिस्क्लेमर ये रहेगा कि आप, ये मेरा एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। आपको इन्वेस्टमेंट कोई भी करनी हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर उसकी ओपिनियन ले। एंड दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर लीजिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन।